हेलो। ओके। हेलो स्टूडेंट्स। ऑल वेल? मजे में सब लोग? ओके। कल का होमवर्क किस किस ने कर लिया? एसएसपी किस किस ने खत्म किया कल का होमवर्क? ओके, वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चों का भी काम बाकी है, तो आज ही खत्म कर लो। ट्रिगोनोमेट्री में मेरे साथ ही रहो, पहले से रिवाइज करो, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले, लास्ट लेक्चर कल हमने क्या डिस्कस किया था उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद करो, सबसे पहले ऑल एस टी सी डिस्कस किया था। ऑल एस टी सी, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, और चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, ये सबसे पहले डिस्कस किया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मीन्स सारे पॉजिटिव। सेकंड में एस, एस मीन्स साइन एंड कॉसेक, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड में टी, टी मीन्स टेन और कॉट, टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, वो पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और लास्ट में सी, सी मीन्स कॉस एंड सेक। तो सबने लर्न कर लिया? हेलो, यस, ऑल एस टी सी, गुड, वेरी गुड। उसके बाद हमने सारे क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डिस्कशन की। चारों क्वाड्रेंट में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब हमने डिस्कस की। उसके बाद इवन ऑड फंक्शंस, इवन ऑड ट्रिगो फंक्शंस। ओके, किन किन बच्चों को पता है कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इवन है? रेज योर हैंड। इवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यस। सुरेंद्र नगर में से आंसर दीजिए। सुरेंद्र नगर, जल्दी से ऑडियो। यस, वेरी गुड। cos x एंड sec x आर इवन फंक्शंस। एक बार याद कर लो बच्चों, इवन फंक्शंस मींस अगर cos में माइनस एंगल, नेगेटिव एंगल आता है, मींस -30, -60, -40, -50, और रेडियन में भी माइनस, तो उसको मैं प्लस कर सकता हूं cos x। वो एंगल में से माइनस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के आंसर सेम रहेगा, इसे कहते हैं इवन फंक्शन। वैसे ही सेक में होगा, सेक ऑफ -x इज इक्वल टू सेक x, ये दोनों इवन है। अच्छी तरह से याद कर लो। और बाद में बाकी के चार, साइन, कॉसेक, टेन एंड कॉट आर ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शन मींस अगर इसमें माइनस एंगल आ रहा है, सपोज साइन की बात करें, साइन ऑफ -x, तो माइनस साइन आगे आ जाएगी माइनस साइन x। ये चारों में ये बात ध्यान रखनी है। और लास्ट टॉपिक हमारा था जो ट्रिगोनोमेट्रिक 16 पॉइंट्स यूनिट सर्कल पर हम निकाले थे, उसके जो चार मेन पॉइंट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी चारों तरफ जो मेन 4 पॉइंट्स है, उसकी हेल्प से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद करो लास्ट में, जो आपने मॉड्यूल में भी लिख डाले थे। तो एक और बार 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से अब हमें बड़े क्वेश्चंस में जाना है। तो याद करो, अगेन यूनिट सर्कल, एंगल 0 से स्टार्ट करो, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और आगे कहीं सारे पॉइंट्स, कहीं सारे रेडियन एंगल्स मिलेंगे। तो 2-3 क्वेश्चंस में यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले साइन 10π - थीटा,
cos 5 pi by 2 plus theta, tan 3 pi minus theta, cot pi by 2 plus theta, and cosec 3 pi by 2 प्लस थीटा। चलो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इसके आंसर्स लिखो। कल लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था, यूनिट सर्कल भी आपके सामने है, तो सबसे पहले ये 5 क्वेश्चंस के आंसर निकालो जल्दी से। तीन से 4 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, सब लोग स्टार्ट कीजिए। सूरत पालनपुर में जल्दी से स्टार्ट कीजिए बेटा, अपनी बुक निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। सभी बच्चों को अपने आप सॉल्व करना है, डिस्कशन नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन के आंसर निकालने सीख लिए तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे दूसरे क्वेश्चन में आसानी रहेगी। ये वन टाइप की आज की आपकी एलटी है, लेक्चर टेस्ट, ऐसे समझ लो। यस वेरी गुड। और किस किस को आंसर मिल गए? ओके, रेज योर हैंड, जिस किस को भी पांचों क्वेश्चन के आंसर मिल गए, रेज योर हैंड। यस ओके वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से खत्म करो, किसी को भी बातचीत नहीं करनी है। बालासिनोर वाले बच्चे अब फोकस करो बेटा, बैठ जाओ, फोकस करो इधर। यस ओके, चलो अब सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस करो। मैं इसके आंसर डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग चेक कीजिए अपना आंसर सही है या गलत, चेक कीजिए। सबसे पहले 2 स्टेप हमने कल डिस्कस किए थे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। पहला स्टेप, अगर यहाँ पे रेडियन एंगल पाई बाई 2 का मल्टीपल है, पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो फंक्शन विल बी चेंज, और पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, इसीलिए साइन 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अभी साइन की डिस्कशन करेंगे, स्टेप 2 अभी देरी है। ये सभी के लिए फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा ये डिस्कस कर लेते हैं। अगेन 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मल्टीपल मींस फंक्शन विल बी चेंज, कोस का क्या हो जाएगा, साइन, साइन थीटा। 3 पाई, पाई का मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन थीटा। पाई बाई 2 फंक्शन विल बी चेंज, कॉट का हो जाएगा टेन, टेन थीटा। और लास्ट में 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मल्टीपल फंक्शन विल बी चेंज, कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ओके, अब पॉजिटिव साइन आएगी या फिर नेगेटिव साइन आएगी, इसके लिए स्टेप नंबर 2 याद करो। सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, 10 पाई पे जाना है। पहला क्वेश्चन 10 पाई, 10 पाई कहां पे आएगा, राइट साइड, क्योंकि इवन पाई का मल्टीपल है, 10 इज इवन, तो यहां पे आ जाएगा 10 पाई माइनस थीटा। याद करो अगर माइनस थीटा है तो हमें क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज। अगर प्लस थीटा है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, प्लस थीटा मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 10 पाई माइनस, यहां से 10 पाई माइनस, जो भी क्वाड्रेंट आ रहा है तुरंत वो इस पूरे एंगल का क्वाड्रेंट रहेगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी के हिसाब से साइन की साइन देखनी है। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव नेगेटिव, यस नेगेटिव, आंसर विल बी माइनस साइन थीटा।
फोर्थ में साइन नेगेटिव। सेकंड, जल्दी से 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 किधर है भाई? ऊपर नीचे, कहां पे है? देखो 5 पाई बाई 2 ऊपर, यस 5 पाई बाई 2 यहाँ पे है, वहां से प्लस थीटा, 5 पाई बाई 2 से प्लस थीटा, तुरंत एंटी क्लॉकवाइज जाना है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में किसकी साइन देखनी है? कॉस की। अगेन एक बार याद करो कि यहाँ पे फंक्शन चेंज होके कॉस से साइन में जा रहा है, पर हमें साइन बेसिक फंक्शन कॉस जो पहले था उसकी देखनी है। सेकंड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव? यस नेगेटिव, आंसर विल बी माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, ओके सबका ध्यान इधर। यस टेन 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई कहां पे आएगा? लेफ्ट साइड, ऑड पाई का मल्टीपल। 3 पाई माइनस थीटा, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में 10 पॉजिटिव नेगेटिव? अगेन नेगेटिव, वेरी गुड, माइनस 10 थीटा। फोर्थ वन पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहां पे है भाई? ऊपर है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट नेगेटिव, प्लस या माइनस? यस माइनस। एंड लास्ट वन कॉसेक 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कहां पे भाई? यहां पे नीचे। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में कॉसेक की साइन देखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आज के ये पांचों क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में। किस किस बच्चों के सारे आंसर सही थे? अरे वाह, वेरी गुड, गुड वेरी गुड। यस अब अपना मॉड्यूल बुक बंद कीजिए। अब हमें बड़े एंगल्स में जाना है, रेडियन या फिर डिग्री में। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को कोई भी एंगल दे दो, उसको हमें यूनिट सर्कल की, और ये जो हमने 2 स्टेप सीखे उसके यूज से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को कोई भी बड़ा एंगल दे दो। चलो तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाद में आपको दूंगा। वडोदरा भाईली से भाई बैठ जाइए और यहाँ पे फोकस कीजिए। यस ओके बेटा। ओके चलो, क्वेश्चन इज साइन 31 पाई बाई 3, साइन 31 पाई बाई 3। अगर बच्चों आप देखो तो ये पाई बाई 3 जो है, पाई बाई 3, पाई मीन्स 180/3, ये 60 हो गया। पाई बाई 3 क्या हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को 31 से मल्टीप्लाई करो, 31 इंटू 60 डिग्री। इतना बड़ा एंगल हमें दिया गया है, 31 पाई बाई 3। ये डिग्री में इतना बड़ा एंगल है, तो इसकी साइन की वैल्यू कैसे निकाले? हम तो भाई हमारे टेबल में 90 तक ही पढ़े थे, या फिर यूनिट सर्कल में हम 180 और 360 तक पढ़े हैं। चलो साइन 31 पाई बाई 3 को कैसे सॉल्व करें? सबका फोकस इधर। साइन 31 पाई बाई 3, अगर ये बड़ा एंगल रेडियन में आपके पास है और फ्रैक्शन है 31/3, 31 पाई बाई 3, तो सबसे पहले ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 है उसका टेबल ले लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे टेबल ले लो। उसके टेबल में, डिनोमिनेटर के टेबल में जो भी वैल्यू न्यूमरेटर के पास आ रही है, 31 के पास, 3 10 जा 30, यस 3 के टेबल में 30 है, वो 31 के पास है, तो यहां पे 30 पाए लाओ। 3 के टेबल में 30 आ रहा है, तो ये 31 के पास है, तो यहां पे कैसे भी करके 30 पाए लाइए। कैसे भी करके मींस इसमें कुछ ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, पर हमारा 31 पाई ऐसे ही रहना चाहिए। 31 पाई, तो 30 पाई में क्या ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो 31 पाई आएगा। 30 पाई में यस प्लस पाई, 30 पाई में एक पाई ऐड कर दो तो 31 पाई हमारा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या था भाई? 3। ये एक ट्रिक है, डिनोमिनेटर का टेबल लो, उसकी
ऐसी वैल्यू लो जो 31 के करीब हो, तो 30, तो 30 पाई प्लस पाई में कन्वर्ट करो। अब क्या करना है, अब बहुत ही इजी है, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, साइन ऑफ सेपरेट दे दो, 30 पाई अपॉन 3, 30 पाई अपॉन 3 क्या आएगा, 10 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, अरे भाई यस ओके, 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये अभी हमने जो 5 क्वेश्चन डिस्कस किए उससे जैसा ही मिल गया। देखो 10 पाई प्लस थीटा, इसको थीटा समझ लो, तो यहाँ पे 10 पाई है, पाई का मल्टीपल, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, यस। तो साइन का साइन, साइन थीटा, इसको थीटा दे दो, साइन पाई बाई 3, ये थीटा समझ लो। और 10 पाई प्लस, 10 पाई कहां पे है भाई, यहाँ पे 10 पाई राइट साइड, प्लस मींस एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और साइन पाई बाई 3 हम जानते हैं साइन 60, क्या आंसर मिलेगा बोलो, टेबल याद करो, यस √3/2। तो ऐसे कोई भी बड़ा रेडियन एंगल अगर है, अगर फ्रैक्शन में है, तो ऐसे काम कीजिए, डिनोमिनेटर का हेल्प लीजिए। चलो एक क्वेश्चन आप सोल्व करो, आप लोग सोल्व करो जल्दी से। चलो आप 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3 सोल्व कीजिए, 10 ऑफ 19 पाई बाई 3। वाह, कहीं बच्चों को जल्दी से आंसर मिल रहा है, वेरी गुड। बाय बाय, दाहोद वाला बोलो, हालो चलो दाहोद में से आंसर दो, पहली बेंच दाहोद में से आंसर दो। भाई किसी को शर्माना नहीं है, शर्माવાનું નથી ભાઈ, બેમાંથી એક આન્સર આપો, યસ बोलो भाई। √3 इज द करेक्ट आंसर, सही है ना बाकी सारे बच्चों, √3, यस ओके गुड, सही है। ओके ऑडियो बंद कर दो, देख लेते हैं भाई एक बार। यहाँ पे 10 19 पाई बाई 3, तो अगेन फ्रैक्शन है भाई, 3 का टेबल ले लो, 3 का टेबल में 19 के करीब 18 आएगा, इसलिए 18 पाई प्लस पाई, 18 पाई प्लस पाई मीन्स 19 हो जाना चाहिए, हो गया। सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, 10 8 पाई अपॉन 3 मीन्स 6 पाई प्लस पाई बाई 3, डिनोमिनेटर किया सेपरेट, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई भी यहाँ पे प्लस पाई बाई 3, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे 6 पाई है, पाई का मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 पाई बाई 3, और इसका आंसर है √3, वेरी गुड। पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2 और 0 की वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, ओके। वो टेबल रेडियन में भी अब प्रिपेयर करना जो 10th में आपने पढ़ा था, ओके। ये रेडियन की बात हो गई, अब डिग्री में जा रहे हैं, चलो आप लोग बुक बंद करो, मॉड्यूल बंद करो। अब डिग्री में बड़े एंगल में जा रहे हैं, बाद में मैं आपको दूंगा, यहां पे फोकस करो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो -1710, 1710 डिग्री, वो भी माइनस में, तो उसको, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलो। कॉस था ना, कॉस ऑफ -1710 डिग्री, 1710 डिग्री, वो भी माइनस में,
तो क्या हमें यूनिट सर्कल में माइनस अगर एंगल है तो क्लॉकवाइज जाना है, याद है ना, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाते हैं क्या 17 एंड 10 डिग्री तक जाना है? बिल्कुल जरूर नहीं है बेटा। तो क्या करना है भाई, चलो देखो। सबसे पहले अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन में नेगेटिव साइन आ रही है, नेगेटिव साइन, तो उसको निकालो भाई, वो नहीं चाहिए। ऑड इवन का यूज करो, याद करो। कॉस कैसा फंक्शन है, इवन और ऑड? कॉस एक्स इवन, यस, कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। तो ये माइनस निकाल लो, कॉस 17 10 डिग्री। कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई, यहां पे माइनस रखो या ना रखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस एंगल कर लिया। अब यहां से दोस्तों आप टू वेज में जा सकते हैं। अगर आपको डिग्री में काम करना है तो डिग्री में काम करो, और अगर अभी हमने सीखा रेडियन में काम करना है तो रेडियन में आप आगे बढ़ो। यहां से दो मेथड से आप आगे जा सकते हैं। सबसे पहले अभी हमने जो सीखा रेडियन वो देख लेते हैं, अगेन रिवीजन। कॉस ऑफ 1710, ये जो डिग्री है उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, याद करो, यस, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये रेडियन में हो गया इसलिए डिग्री की साइन निकल गई। ओके, 0 0 कट हुआ। कॉस ऑफ 171 पाई अपॉन 18। तो अभी हमने सीखा 18 का टेबल निकालो भाई, डिनोमिनेटर का टेबल, 18 का टेबल। 171 की नजदीक की वैल्यू, पास की वैल्यू क्या होगी, यस 180। 18 10 जा 180, यस। तो 180 पाई लाओ, 180 पाई। 180 पाई में क्या ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कि 171 मिल जाए, 171, यस। 9 पाई माइनस करो, हर टाइम प्लस नहीं करना है, माइनस में भी हम जा सकते हैं। 180 पाई माइनस 9 पाई, देखो 180 पाई माइनस 9 पाई 170 पाई हो गया, 171 पाई अपॉन 18। सेपरेट डिनोमिनेटर करो, सेपरेट डिनोमिनेटर। तो कॉस ऑफ 180 पाई अपॉन 18, 180 पाई अपॉन 18 10 पाई माइनस 9 पाई बाई 18, देखो 9 पाई बाई 18 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, 9 2 जा पाई बाई 2। अब यहां पे 10 पाई है, पाई का मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस पाई बाई 2, थीटा है पाई बाई 2। और 10 पाई माइनस, यहां पे क्वाड्रेंट की कोई बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि कॉस पाई बाई 2 जीरो है, तो माइनस जीरो की कोई डिस्कशन नहीं, तो भी एक बार देख लेते हैं। 10 पाई यहां पे माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10, सॉरी कॉस पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, और प्लस कॉस पाई बाई 2, उसकी आंसर 0, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस पाई बाई 2 0। चलो ये हमारा रेडियन मेथड से आंसर मिल गया। अब डिग्री से कैसे करना है, तो याद रखो बच्चों, हमें ये जो 4 पॉइंट है ए बी सी या फिर डी, इसको ऐसे डिवाइड करो, ये एंगल को ऐसे डिवाइड करो ताकि ये 4 पॉइंट की डिग्री आ जाए। इसीलिए ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी। तो हम सोच सकते हैं ये जो 1710 है उसको हम डिग्री में 1800 माइनस 90 लिख सकते हैं। हेलो, 1800 माइनस 90 डिग्री, 1800 जैसे 90 माइनस करो, ये तो 100 का मल्टीपल है ना भाई, या फिर 180 का मल्टीपल है, 180 का। तो ऐसे 180 का अगर कोई मल्टीपल है, देखो याद रखो 180 का मल्टीपल या फिर 90 का मल्टीपल, देखो 90 का मल्टीपल, 180 का मल्टीपल, 360 का मल्टीपल या फिर 270 का मल्टीपल, ये डिग्री के आसपास, ये डिग्री के आसपास ये चारों जो है, यहां पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 90 180 270 360, तो ये 4 90 180 270 360 के मल्टीपल की कोई वैल्यू पास की ले लो। तो देखो मैंने 1800 लिया, क्यों, 180 से मल्टीप्लाई होता है, 180 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1800 में से क्या करोगे, तो 1710 90 माइनस करोगे, तो अगेन कॉस
ये 1800 क्या है 10 पाई माइनस 90 मीन्स पाई बाई 2। तो ये डिग्री में हमने काम किया, लास्ट में तो रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्योंकि आसान रहे, तो ऐसे ही मिल गया ना। देखो कॉस 10 पाई माइनस पाई बाई 2। आपको सिर्फ एबीसीडी के पास की वैल्यू लेनी है, एबीसीडी की वैल्यू लेनी है, उसमें कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो ताकि एंगल मिल जाए। तो आंसर क्या रहेगा cos पाई बाई 2, आंसर विल बी 0। चलो आप लोग एक सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगेन बुक ओपन कीजिए जल्दी से। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, जल्दी से। साइन 765 डिग्री। वेरी गुड। कई सारे बच्चे को आंसर मिल गया, वेरी गुड। सूरत एस्पायर वर्क हो रहा है ना? रेज योर हैंड। सूरत एस्पायर, यस। एक क्लास में क्या बातचीत हो रही है सूरत एस्पायर में? डिस्कशन नहीं करना है, अपने आप सॉल्व करो बेटा। यस। ओके, पालनपुर में से आंसर दीजिए भाई, पालनपुर में से। साइन 765 डिग्री, आंसर। यस, 1/√2, गुड, वेरी गुड। साइन 765 डिग्री, तो आराम से हम सोच सकते हैं 765, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 720 720 प्लस 45 डिग्री। ये कैसे भाई? ये 720 कहाँ पे आता है? 720 याद करो, अगर बच्चों यहां से स्टार्ट करके एक रिवॉल्यूशन खत्म किया, कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री। एक और रिवॉल्यूशन ले लो, खत्म किया, कितना डिग्री? 720, ढेंटेन है। तो यहाँ पे 720 डिग्री, और रेडियन में क्या बोलेंगे? 4 पाई, यस। तो साइन, ये क्या हो गया भाई? 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 45 मीन्स पाई बाई 4। 4 पाई यहाँ पे प्लस, पहले तो ये पाई का मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन पाई बाई 4। और 4 पाई प्लस, प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव, साइन पाई बाई 4 1/√2। यस, वेरी गुड। चलो एक और सॉल्व कीजिए आप लोग। अब रेडियन में दे रहा हूं, रेडियन में दे रहा हूं, तैयार रहना। आपको सॉल्व करना है ये कॉट वाला, कॉट -15 पाई बाई 4, कॉट -15 पाई बाई 4। एक हिंट दे दूं, सबसे पहले ये माइनस का कुछ करो, ये माइनस का वहीवट करो, माइनस को या फिर बाहर निकालो, या फिर कुछ भी आपको जो पता है वो करो। बाद में डिनोमिनेटर 4 का यूज करके वैल्यू निकालो, कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। यस, ये क्या चंद्रेश लिखा है वो सर? क्या चंद्रेश सर का नाम है क्या? यस, ओके ओके, हो गया बच्चा।
बोलो आंसर बोलो। ओके देखते हैं, वेरी गुड। वहां पे कुछ ऐसे कैमरा एडजस्ट करो ताकि सब लोग दिखाई दे। ओके ओके, ये मैं तो दिख रहा हूं है ना? ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, किस किस को आंसर मिल गया? रेज योर हैंड। बाय बाय, घણા બધાને ગુડ। હજી કોઈક કોઈક જગ્યાએ કોકને બાકી છે। सोचो सोचो। चलो यहाँ पे देखो, कॉट ऑफ -15 पाई/4। कॉट ऑफ -15 पाई/4। तो सबसे पहले क्या करो, ये माइनस को निकालो, चाहे बाहर निकालो या फिर कुछ करो ऑड इवन के यूज से। कॉट कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? कॉट, कॉट ऑड फंक्शन है, यस। तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगी, माइनस कॉट 15 पाई/4। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार माइनस साइन बाहर निकालनी है, आप अंदर रखकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो अगर कोई सिंप्लीफिकेशन में माइनस की वजह से कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाहर रख दो माइनस कॉट। अब देखो कॉट 15 पाई/4, अगेन फ्रैक्शन, 4 ले लो, 4 का डिनोमिनेटर ले लो, 4 4 जा 16, तो 15 के नजदीक पास की वाली वैल्यू 16 है, माइनस कॉट। तो ऐसे लिखो 16 पाई, 16 पाई में पाई ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे? यस सब्ट्रैक्ट, 16 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4 माइनस कॉट। अब सेपरेट डिनोमिनेटर ले लो, सेपरेट डिनोमिनेटर 16 पाई/4, 4 पाई माइनस पाई/4, 4 पाई माइनस पाई/4। तो यहाँ पे 4 पाई फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये बाहर वाला माइनस, अंदर लिखो कॉट पाई/4, कॉट थीटा, ये निकल जाएगा रेडियन, कॉट थीटा। और 4 पाई माइनस, देखो 4 पाई कहां पे है? राइट साइड, 4 पाई, 4 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रंट? फोर्थ क्वाड्रंट, फोर्थ में कॉट नेगेटिव, फोर्थ में कॉट है नेगेटिव। देखो यहाँ पे ऑल एस टी सी है, तो ये सी मींस कॉस और सेक, कॉट नहीं है। तो कॉट नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो कॉट 45, कॉट पाई/4, आंसर विल बी 1। किस बच्चों को 1 आंसर मिला था? यस वेरी गुड। ओके, तो ऐसे बड़े एंगल्स रेडियन में हो या फिर डिग्री में हो, आप लोग अब निकाल सकते हैं। अब मॉड्यूल बंद करो, बुक बंद करो, यहां पे फोकस करो। अब एक दो थियरी के टॉपिक्स जो हमें समझने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले वाला क्या है भाई? साइन एक्स एंड कॉसेक्स के जीरोस। हेलो हीरोज, यहां पे फोकस कीजिए। साइन एक्स एंड कॉसेक्स के जीरोस, ये भाई क्या है? साइन एक्स के जीरोस मीन्स साइन एक्स, एक्स मीन्स एंगल, एंगल के प्लेस पे, साइन एक्स एंगल के प्लेस पे हम कौन कौन से एंगल्स एक्स लेते हैं ताकि साइन की वैल्यू जीरोस हो, साइन की वैल्यू जीरो हो। तो वो एक्स वाले जो एंगल्स है उसका एक सेट ले लो, उसको बोलते हैं साइन के जीरोस। चलो देखते हैं आगे जाके, टेन कॉट सेक कोसेक, हेलो, टेन कॉट सेक कोसेक के डोमेन और रेंज निकालने में साइन एक्स कॉसेक्स के जीरोस पढ़ने काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। चलो देखो कैसे। क्या टॉपिक है भाई? साइन एक्स एंड कॉस एक्स, जीरोस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अगेन यूनिट सर्कल, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यूनिट सर्कल याद करो, यहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सब बच्चों
अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स है, यहाँ पे कौन कौन से, सभी को याद आना चाहिए, सेकंड थर्ड लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़े थे। यहाँ पे कौन कौन से रेडियन एंगल्स आते हैं याद करो, 0, +or -2π, +or-4π, +or-6π, याद करो। लेफ्ट साइड कौन कौन से एंगल्स आते हैं रेडियन में, लेफ्ट साइड यहाँ पे +or-π, +or-3π, +or-5π, ऐसे आगे ऑड पाई के मल्टीपल्स। ऊपर कौन कौन से एंगल, ऊपर π/2, नीचे 3π/2, ऊपर 5π/2, नीचे 7π/2, ऊपर 9π/2, नीचे 11π/2, ऐसे आगे आगे मिल सकते हैं। ओके, कौन कौन किस किस बच्चे को याद है, ये जो राइट साइड वाले जो सभी एंगल्स है उसका जनरल फॉर्म हमने निकाला था, रेज योर हैंड, राइट साइड का जनरल फॉर्म। ओके, यस, मोनार्क सूरत सेंटर से आंसर दीजिए। राइट साइड वाले सभी एंगल्स का जनरल फॉर्म। यस, अभी आपका आंसर इनकम्प्लीट है, 2n π, n बिलोंग्स टू z भी बोलना है। यस यस यस, ओके, वेरी गुड, 2n π, n बिलोंग्स टू z। वैसे ही लेफ्ट साइड का जनरल फॉर्म, लेफ्ट साइड का जनरल फॉर्म 2n+1π, n बिलोंग्स टू z, याद करो सभी बच्चों। ओके, ऊपर के सारे एंगल्स का जनरल फॉर्म, ऊपर के सारे एंगल्स का जनरल फॉर्म किस किस को याद है, रेज योर हैंड जल्दी से, ऊपर के सारे एंगल्स का जनरल फॉर्म। ओके, जामनगर में से आंसर दो भाई जल्दी से, जामनगर में से। यस, वेरी गुड, बब्बे सेंटर थी आंसर मेळा, बेनो आंसर साचो छे। ओके, बन्ने जामनगर वाला सेंटर। आनो आंसर છે 4n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z। और नीचे ये सभी का जनरल फॉर्म 4n+3 π/2, n बिलोंग्स टू z। चलो ये तो रिवाइज हो गया। अब मेन पॉइंट इज ये साइन एक्स कहां पे 0 है भाई, मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स के जीरोस निकालने हैं। चलो ऊपर में निकाल रहा हूं साइन एक्स के जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स की जगह पे, एक्स में हम कौन कौन से एंगल सब्सटीट्यूट करें ताकि साइन की वैल्यू 0 जाए, कौन सी, देखो यहां पे पॉइंट था, याद करो 1,0, यहां पे पॉइंट था -1,0। और साइन क्या है, कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, साइन है वाई कोऑर्डिनेट, ये देखो वाई कोऑर्डिनेट 0, ये देखो वाई कोऑर्डिनेट 0, मींस राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के एंगल्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड के एंगल्स अगर आप साइन को दे रहे हो आंसर विल बी 0। बच्चों यूनिट सर्कल में सिर्फ राइट साइड और लेफ्ट साइड में ही साइन 0 होगा, बाकी कोई जगह पे 0 नहीं होगा। ओके, तो ये कौन कौन से एंगल्स हुए, x इज इक्वल्स टू, कौन कौन से एंगल्स हुए, एक 2n π और एक 2n+1π। यस, 2n π n बिलोंग्स टू z और 2n+1π n बिलोंग्स टू z। तो ये 2n π है, ये 2n π है, दोनों को कंबाइन कर लेता हूं और एक जनरल फॉर्म निकालता हूं। दोनों को कंबाइन करके एक जनरल फॉर्म क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n π n बिलोंग्स टू z। n π देखो 2n π 2n+1π, ये दोनों को मिक्स करके एक जनरल फॉर्म मिला n π। कैसे n π, n बिलोंग्स टू z, z में से कोई भी वैल्यूज ले लो, z मींस इंटीजर्स, चलो 1 ले लो, n में से 1 ले लो, 1π मींस पाई, 2 ले लो 2π, 3π, 4π, नेगेटिव ले लो -π, -2π, मींस दोनों के एंगल्स आ रहे हैं, इसीलिए साइन के जीरोज है n π n बिलोंग्स टू z। जीरोज ऑफ साइन एक्स, तो इसका एक सेट ले लो, x वेर x इज इक्वल्स टू n π n बिलोंग्स टू z।
ये है साइन के जीरोस, याद रख लो सभी लोग, लर्न कर लो। साइन के जीरोस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, या फिर कभी कभार के पाई भी आ सकता है, एन जैसे कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, के पाई के बिलोंग्स टू जेड। चलो साइन के जीरोस हो गए। अब बारी है कॉस एक्स की। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। कॉस की वैल्यू भाई कब कब जीरो होगी? ये जो एक्स एंगल है वहां पे अगर मैं ऊपर के एंगल्स और नीचे के एंगल्स, क्योंकि बच्चों कॉस सिर्फ ये दो जगह पे जीरो है। कॉस यहाँ पे पॉइंट है 0,1, यहाँ पे पॉइंट है 0,-1, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट देखो जीरो। कॉस मीन्स क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। तो ऊपर नीचे के सारे एंगल्स पे कॉस जीरो मिल रहा है। तो ये x क्या हुआ भाई? x हुआ 4n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z, और 4n+3 π/2, n बिलोंग्स टू z। अब क्या करना है? ये दोनों को कंबाइन करो, ऐसे कंबाइन करो ताकि ऊपर नीचे के सारे एंगल्स मिल जाए जहां पे cos जीरो है। तो कैसे लिखेंगे? देखो x इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई, सॉरी 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z। 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z, ये जनरल फॉर्म ये दोनों का। इसमें z की डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज रखो, सब्स्टिट्यूट करो, तो ऊपर नीचे के सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज भी नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे, वो भी मिल जाएंगे। तो ये क्या है? कॉस के जीरोस, जीरोस ऑफ कॉस, जीरोस ऑफ कॉस। तो उसका सेट ले लो, x वेयर x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z। ये पता है ना, x वेयर x, सेट थियरी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये है साइन के जीरोस, ये है कॉस के जीरोस। चलो सबने लर्न कर लिया? हेलो, यस, ओके, वेरी गुड। चलो यस बोलो, किसको प्रॉब्लम है भाई? ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो फोकस करो यहाँ पे। ये क्यों जीरोस हमने पढ़े? जब हमने बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स की डेफिनेशन दी थी, तब क्या सोचा था? साइन एक्स इज वाई कोऑर्डिनेट एंड कॉस एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट, यूनिट सर्कल के कोई भी पॉइंट का। तब हमने डोमेन रेंज साइन और कॉस का डिस्कस किया था। अगर हम 6 ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सभी अगर फंक्शंस है तो उसका डोमेन और रेंज होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये डोमेन और रेंज का हमें ख्याल रखना है। तो चलो सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालते हैं। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग, सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ में हमें जाना है, उसके लिए भी डोमेन रेंज पढ़ना जरूरी है भाई। चलो देखो, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। चलो सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिख लेता हूं। सबसे पहले साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। बच्चों ये सभी थियरी के टॉपिक, जब से हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, सभी टॉपिक्स की थियरी में आपको ऐसे ही दे सकता हूं कि ये लर्न कर लो, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको लर्न अच्छी तरह से होगा, तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। बालासिनोर के बच्चे फोकस करो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डोमेन, यहाँ पे लिख रहे हैं रेंज। चलो अगेन साइन एक्स का डोमेन डिस्कस करते हैं। किसी को याद है क्या साइन एक्स का डोमेन? मॉड्यूल ओपन नहीं करना है,
ऐसे ही बताना है। ये सूरत एस्पायर में बोलो बेटा, साइन एक्स का डोमेन, जल्दी से जल्दी से। ये ऑडियो ऑन करने में कुछ कुछ सेंटर में टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, अभी ऑडियो ऑन नहीं हुआ है। यस बेटा, वेरी गुड, यस गुड, ऑल रियल नंबर्स। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का डोमेन है आर। क्यों भाई, एक बार देख लो, डोमेन आर है, क्यों? अगेन उसको समझने के लिए यूनिट सर्कल, यहां पे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे आगे आगे कहीं रेडियंस मिलेंगे। तो याद करो बच्चों कि अगर यहां पे मैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा ले रहा हूं तो ये सभी एंगल्स पॉजिटिव मिलेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल पॉजिटिव होगा। और ये जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए, वाई कोऑर्डिनेट है बी, देखो अच्छी तरह से। तो यूनिट सर्कल पे अगर मैं यहां से शुरू करके यहाँ पे एक राउंड खत्म हुआ, एक रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, थर्ड रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, तो सभी जो रेडियन एंगल्स मिलेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा। एक भी जगह पे मैंने नहीं बोला कि एक भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। मींस ये सभी रेडियन एंगल्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। डोमेन क्या है भाई? डोमेन किसको बोलते हैं? फंक्शन का डोमेन। एक बार देख लो, अगर कोई फंक्शन f इज a to b है तो ये a उसका डोमेन है। डोमेन किससे बोलेंगे? एक फंक्शन में ले लेता हूं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो अच्छी तरह से, एक्स स्क्वायर। तो डोमेन किसे बोलते हैं? x की ऐसी वैल्यूज या फिर ऐसी वैल्यूज का सेट जो वैल्यूज मैं फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो फंक्शन डिफाइन होगा, उसकी इमेजेस मिलनी चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या है भाई? आर। कोई भी रियल नंबर इसमें हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर में। एक और फंक्शन ले रहा हूं, देखो यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, 1/x। तो क्या इसका डोमेन आर है? डोमेन आर है? नहीं, इसका डोमेन है r-0, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं x की जगह पे 0 नहीं रख सकता, तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मैथ्स मना कर रहा है भाई, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका डोमेन हो गया r-0, r-0। तो अगर ये सब जो रेडियन एंगल्स है वो क्या है? ये सब रेडियन एंगल्स वो क्या है? सभी रियल नंबर्स ही है। याद करो हमारा सेकंड टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस होया था, सेकंड लेक्चर में भी डिस्कशन की थी कि ये सारे रेडियन एंगल्स आर रियल नंबर्स। एक बार और याद करो, ये एक रियल लाइन की नंबर ली थी, उसको हमने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया था, वर्टिकल में रख दिया था, बाद में उसको कवर किया था सभी रियल नंबर्स को, और वो सभी रियल नंबर्स ही रेडियन मेजरमेंट्स है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? सभी रेडियंस के लिए दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मींस कॉस और साइन की वैल्यूज मिलेगी, इसलिए साइन और कॉस के डोमेन है आर। एक्स की जगह पे मैं सभी रियल नंबर्स मीन सभी एंगल्स लिख सकता हूं, इसलिए डोमेन आर। साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन आर। सबसे पहले सबके डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब बारी है भाई 10x की, अब बारी है 10x की। इसको निकाल लेते हैं यूनिट सर्कल को। 10x का डोमेन क्या होना चाहिए? तो देखो 10x का डोमेन हमें चाहिए। 10x क्या है भाई? 10x इज द रेशियो ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये सबको मालूम है। तो अगर बच्चों मैं सारे रियल नंबर्स x की जगह पे रख दूं तो कुछ कुछ जगह पे 10 अनडिफाइन हो जाएगा, वो डिफाइन नहीं होगा।
पालनपुर, यहाँ पे फोकस करो बेटा, फर्स्ट बैच, यहाँ पे फोकस करो। अगर मैं सोचो कि x की जगह पे π/2 लिख देता हूं, तो यहाँ पे साइन π/2 अपॉन कॉस π/2, कॉस π/2 क्या हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। मींस cos x जहां जहां पे 0 हो रहा है, ये cos x जहां जहां पे 0 हो रहा है, वो 10 को नहीं चाहिए, 10 मना कर देगा, मुझे cos x के जीरोस नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुझे अनडिफाइन कर देता है। अगर यहां पे हम cos x के x की जगह पे π/2, 3π/2, 5π/2 ऊपर नीचे वाले एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 अनडिफाइंड। मींस 10x के डोमेन में से, मींस r में से मुझे क्या निकाल देना है जहां पे cos 0 हो रहा है। मींस cos के जीरोस जो अभी हमने पढ़े, cos x के जीरोस अभी हमने पढ़े, वो क्या थे, 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। ये हमें निकाल देने हैं। आर में से इसको निकाल दो जहां पे cos 0 हो रहा है, इसलिए इसका डोमेन है, ये डोमेन भी लर्न करना है सभी को। 10x का डोमेन क्या है, r - 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। वैसे ही sec क्या है भाई, sec x = 1 अपॉन cos x, तो वहां पे भी cos डिनोमिनेटर में है, वहां पे भी cos के जीरोस नहीं चलेंगे, sec मना कर देगा, तो उसका डोमेन भी 10 जैसा ही है, r - 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। अब बारी है cot x cos x की, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ओके, cot x = cos x अपॉन sin x। cot x cos और sin का रेशियो है, तो जहां पे sin 0 होगा वो सब x cot को नहीं चलेंगे, इसीलिए sin x के जो जीरोस है वो कोट के डोमेन में से निकालने होंगे, मींस r में से निकाल रहे हैं। r - cot x का डोमेन क्या मिलेगा, r - sin x के जीरोस, यस, n पाई n बिलोंग्स टू z। और लास्ट में cosec x, तो cosec x क्या है, 1 अपॉन sin x, तो वहां पे भी sin x डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जीरोस नहीं चलेंगे, जीरो नहीं चलेगा, तो साइन के जीरोस निकाल लो r में से, r - n पाई n बिलोंग्स टू z। चलो सभी बच्चों को डोमेन समझ में आ गया, यस, ओके, लर्न कर लो। sin x cos x का r, tan x और sec x का r - 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z, और cot x और cosec x का r - n पाई n बिलोंग्स टू z। चलो ये हो गए डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है भाई, रेंज क्या होता है, रेंज होता है जो भी डोमेन की वैल्यूज हम फंक्शन में अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन में अगर x की जगह पे डोमेन की सारी वैल्यूज रख दो, तो आंसर में सभी की यूनिक इमेजेस मिलेगी, सभी के आंसर्स मिलेंगे, यूनिक आंसर, उसका सेट ले लो, सभी डोमेन की वैल्यूज के आंसर्स का सेट, उसको बोलेंगे रेंज। तो अगर sin x cos x की हम बात करें, ये एक बार हमने डिस्कस कर लिया था, अगेन एक बार बात कर लेता हूं। ये हो गया यूनिट सर्कल, ये हो गया, देखो ये सभी रियल नंबर, सभी रेडियन एंगल्स डोमेन है साइन और कॉस का। ओके, तो सभी जगह पे मुझे आंसर मिलेगा ए और बी, ए कोमा बी, कुछ कुछ आंसर्स मिलेंगे। तो ये ए क्या है भाई, कॉस का आंसर है ए और साइन का आंसर है बी। तो हमने डिस्कस किया था, ये अगर ये पॉइंट ए कोमा बी है, तो ये लेंथ हो गई बी, परपेंडिकुलर लेंथ बी, ये हो गया ए, अच्छी तरह से देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है तो ये लेंथ हो गई 1,
और कॉस क्या है भाई, कॉस है ये ए कोऑर्डिनेट ए अपॉन 1। तो ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये एडजेसेंट साइड्स ए है, एडजेसेंट साइड्स ए, तो ये हाइपोटेनियस से तो छोटा ही रहेगा। कॉसेक से ए अपॉन 1, ए अपॉन हाइपोटेनियस 1, ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है, तो ए 1 से छोटा रहेगा। मींस ये रेशियो में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मीन्स ये बात कर रहा हूं 0.5 अपॉन 1, 0.7 अपॉन 1, 0.3 अपॉन 1। तो अगर आप इसके आंसर निकालोगे तो मैक्सिमम आंसर 1 से छोटा ही रहेगा। अगर कोई भी आप ए ले लो, वो हाइपोटेनियस थे तो छोटा ही रहेगा, मींस कोसेक्स का आंसर रहेगा -1 और 1 के बीच में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और फोर्थ, तो कॉस का आंसर पॉजिटिव ऑल एसटीसी के हिसाब से, और सेकंड थर्ड में कॉस का आंसर नेगेटिव ऑल एसटीसी के हिसाब से। इसीलिए मैक्सिमम आंसर 1 और मिनिमम आंसर -1। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम आंसर 1 कहां पे होगा, ये सब कुछ समझना है हमको। 1 कहां पे होगा, -1 कहां पे होगा। तो अगर यहां पे ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन खत्म करके यहां पे आ जाओ 0 पे 2 पाई पे, तो ये देखो ये जो एंगल यहां पे था ना पहले, ये हमारी टर्मिनल साइड यहां पे थी, अब ये एक रिवॉल्यूशन खत्म करके यहां पे आ गई, तो वहां पे वो एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स, ये एडजेसेंट साइड्स और जो हाइपोटेनियस है वो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए 1 अपॉन 1 आंसर विल बी 1। वैसे ही इस तरफ -1 आएगा, कॉस का आंसर -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। कोई भी बड़ा छोटा एंगल दे दो, कॉस का आंसर रहेगा बिटवीन -1 एंड 1, 1 भी हो सकता है और -1। मैक्सिमम आंसर 1, मिनिमम आंसर -1। चलो कॉस की बात समझ में आ गई सभी को, रेंज हेलो, यस ये एक बार डिस्कस करना जरूरी है। वैसे ही साइन का आंसर भी -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। साइन की भी रेंज है -1, 1, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल याद रखना। वो क्या है भाई, वो बी और 1 का रेशियो है, ये बी हो गया। साइन अगर ये एंगल ले लो, साइन क्या हो गया, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन 1, तो बी भी 1 से छोटा रहेगा, हाइपोटेनियस से छोटा रहेगा, इसीलिए रेशियो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। चलो ये बात हो गई साइन और कॉस की। अब बारी है टेन और कॉट की, टेन और कॉट की। टेन और कॉट के एंगल्स लिमिटेड है क्योंकि ये सब निकालने हैं, पर उसके आंसर्स में सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। 10x और cot x के आंसर में सारे रियल नंबर्स, मीन वो दोनों की रेंज है r, 10x और cot x की। क्यों भाई, क्यों, अभी वो हम ग्राफ में डिस्कस करने वाला है, इसलिए वो पेंडिंग रखते हैं। अभी ग्राफ जो डिस्कस करेंगे 10 cot के, वहां पे मैं बताऊंगा क्यों दोनों का रेंज r है। सभी रियल नंबर्स आंसर में आ सकते हैं। और sec x और cos x, अब बारी है sec x और cos x की, cosec x की सॉरी, उसका रेंज क्या है। sec x क्या है बच्चों, 1 अपॉन cos x, sec x है 1 अपॉन cos x, तो cos x की रेंज कहां पे है, इतनी। cos x माइनस और 1 के बीच में ही रहेगा। तो अगर कोई भी नंबर इसमें से आप ले लेना, कोई भी नंबर इसमें से ले लेना, 1 से छोटा -1 से बड़ा, 0.3, 0.5, -0.5, -0.6, वो यहां पे रखो, तो सेक का आंसर ऑलवेज यहां पे -1 और यहां पे 1, तो सेक का आंसर है ना बच्चों, वो 1 से बड़ा ही मिलेगा आपको और -1 से छोटा मिलेगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है ना,
वो सेक के आंसर में कभी नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस रेशियो। उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आंसर बड़ा ही मिलेगा, 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा अगर नेगेटिव है तो sec x के आंसर में मींस रेंज में, sec x की रेंज में ये पोर्शन हमें r में से निकाल देना है। मुझे एक बार बताइए, सोच के बताइए, क्या sec का आंसर 1 हो सकता है क्या? रेज योर हैंड। sec का आंसर 1 हो सकता है क्या? sec x का आंसर 1 हो सकता है? हेलो, अब सबका हाथ ऊपर नहीं है भाई। यह सूरत गुरुकुल माथी आंसर आपो, सूरत गुरुकुल। પોસિબલ છે? સેક નો આન્સર 1 પોસિબલ છે? यस पॉसिबल છે। गुड। केम? जो અહીંયા फोकस करो, इधर इधर। क्योंकि अभी हमने देखा कॉक्स का आंसर 1 तो आ सकता है, और सेक क्या है, 1 अपॉन कॉस। तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन 1 क्या मिलेगा, 1। सेक का आंसर 1 हो सकता है, इसलिए डार्क वाला पॉइंट। सेक की रेंज में 1 आएगा, सेक की रेंज में -1 भी आएगा, ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो अब रेंज कैसे लिखूं मैं सेक की? आर में से ये पोर्शन निकाल दो, ओपन इंटरवल में निकाल दो। ओपन क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लोज निकाल दूंगा तो 1 निकल जाएगा, 1 तो आंसर आ रहा है, -1 तो आंसर आ रहा है, इसलिए ये हो गई सेक एक्स की रेंज एज वेल एज कॉसेक एक्स की रेंज। ऐसे ही कॉसेक की डिस्कशन होगी, 1 अपॉन कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का भी सेम ही है। तो सेक एक्स और कॉसेक एक्स की रेंज चलो अब लर्न कर लो, कैसे आई वो हमने सोच ली। r माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल, कॉसेक एक्स की रेंज r माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल। ये हमारा सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज मिल गया। चलो सबको समझ में आ गया? ओके गुड, वेरी गुड। चलो अब आज का लास्ट टॉपिक, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जल्दी से ग्राफ निकाल लेते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं, वो भी आगे जाके काम आएगा। ये जीरोस निकाल लिए, उसके बाद डोमेन रेंज का टेबल हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये रेंज ऑफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा लिखा है आपके मॉड्यूल में। वो क्या है, वो आगे जाके जहां पे डोमेन रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे इसकी बात। अब अभी आप डोमेन रेंज लर्न कर लो ये सभी का। चलो अब बात करते हैं ग्राफ की। सबका फोकस इधर, साइन एक्स, कॉस एक्स और सभी बाकी चारों के ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ग्राफ, रेज योर हैंड। ओके, तो यहां पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक काम करता हूं मैं, जल्दी से साइन एक्स का ग्राफ है वो ब्लैक बोर्ड में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद कोसेक्स का यहाँ पे देख ले, वहां पे ही देख लेंगे। चलो जल्दी से फोकस करो यहाँ पे। चलो ये देखो, हम डिस्कस करने वाले हैं साइन एक्स का ग्राफ, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो आप सोचने लगे, अब जब सर यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहे तो छोटा सा एक्स एक्सिस ले लेते थे, अब ये बड़ा एक्स एक्सिस क्यों लिया? क्योंकि अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे ये जो यूनिट सर्कल था ना, यहां से 0 से लेके देखो 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 0 से 2 पाई तक, वो सभी जो हमने रियल नंबर्स कवर किए थे, एक बार देख लेना, वो ये सभी कवर किए थे, वो सभी को यहां से उठा के ऐसे रख देना है, जो पहले हमारे रियल नंबर की लाइन थी। समझ में आया? तो ऐसे करके बच्चों यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा π/2। देखो यहाँ पे ऊपर π/2 है, इसको ऐसे मैंने रख दिया, तो यहाँ पे π/2, उसके बाद पाई आएगा ये वाला पॉइंट, उसके बाद 3π/2 आएगा, उसके बाद 2π, और आगे ऐसे ही एंगल्स मिलते रहेंगे। वैसे ही क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो ऐसे उठा के रख दो,
अगर क्लॉकवाइज हम यहां से यहां पर जा रहे हैं तो ऐसे उठा के रख दो, तो यहाँ पे आएगा -π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे -2π। अगर ग्राफ देख रहे हैं ना, तो कुछ कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि यूनिट सर्कल में ऐसे आ रहे हैं पॉइंट्स और यहाँ पे तो ऐसे जा रहे हैं, ये कवर किया था इसलिए। चलो अब ग्राफ की बात देखो। साइन 0 क्या होता है, याद करो। साइन 0, यहाँ पे पॉइंट है 1,0, साइन 0 होगा 0। सबसे पहले साइन की बात करते हैं, साइन 0 0। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है 0,1, -1,0, 0, -1, तो साइन 0 0। उसके बाद साइन π/2, तो उसका आंसर मिलेगा 1। y कोऑर्डिनेट देखो 0 1, तो यहां पे मैं एक लिमिट रख रहा हूं y एक्सिस पे 1 और -1। क्यों? क्योंकि साइन का मैक्सिमम आंसर 1 रहेगा और मिनिमम आंसर -1 रहेगा। तो चलो साइन 0 0, यहां से हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। साइन 0 0 इसलिए पॉइंट कर लो। साइन π/2 1, साइन π/2 1। देन साइन पाई, यहां पे साइन क्या है 0, तो यहां पे एक पॉइंट रख रहा हूं। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, जो आंसर मिलता है वो वाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करो। उसके बाद 3π/2 पे साइन कैसा है देखो -1, तो यहाँ पे -1 पे पॉइंट रख रहा हूँ। x 3π/2 y -1, 2π पे साइन 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 होगा, तो ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ऐसे मिलेगा। देखो ये हो गया साइन का ग्राफ राइट साइड। कल एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया था गुजराती के क्लास में। उसने बोला कि सर ये दो पॉइंट्स को आपको स्ट्रेट क्यों आपने नहीं ड्रॉ किया, स्ट्रेट क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि बीच में भी ये देखो 0 और यहाँ पे π/2 है, ठीक है, 0 π/2, तो बीच में कौन कौन से एंगल है, π/6, π/4, π/3, हेलो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यूज भी यहाँ पे मिलेगी ना। याद करो, साइन π/3 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, साइन π/6, साइन π/6 1/2, उसके बाद π/4 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। तो इसीलिए ये सभी अगर पॉइंट्स हम निकाले तो ये कर्व ऐसे मिल रहा है। इसीलिए स्ट्रेट हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। और लेफ्ट साइड अगेन -π/2 नीचे आएगा, वहां पे कॉस है -1, उसके बाद पाई पे 0, उसके बाद -3π/2 पे 1 होगा, -2π के 0 और फिर बाद में -1, तो ऐसे आगे ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। इसी में हम कॉस एक्स का ग्राफ हम निकाल लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ चलो कॉस एक्स का ग्राफ देखो, तो cos 0 क्या होगा 1, cos 0 होगा 1, यहां पे डार्क कर रहा हूं। उसके बाद π/2 पे cos 0, पाई पे cos -1, 3π/2 पे cos 0, 2π के cos 1। इसलिए cos का ग्राफ बच्चों यहां से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा, ऐसे आगे जाएगा। ये जो गुलाबी वाला है वो cos का ग्राफ है। लेफ्ट साइड में -π/2 पे मींस नीचे cos क्या रहेगा, नीचे cos क्या रहेगा 0, तो यहाँ पे 0 पे। उसके बाद -π यहाँ पे आएगा, cos क्या रहेगा -1, इसलिए नीचे यहाँ पे -π पे -1, उसके बाद 3π/2 पे 0 और -2π पे क्या आएगा, अगेन 1 आ जाएगा। तो cos का ग्राफ ऐसे कंटिन्यू करेगा। तो साइन एक्स और cos एक्स का ग्राफ सबको समझ में आ गया? हेलो, यस, वेरी गुड। अब tan का ग्राफ, अगर एक ग्राफ हम सोच लेते हैं tan x का, बाकी का cot x है cos x आपको अपनी तरह से देख लेना है, हो जाएगा। एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा। देखो tan x में एक बात समझनी है, उसका
रेंज आर कैसे था, 10x और cot x में रेंज आर क्यों थी? चलो अब 10x का ग्राफ हम सोचते हैं। 10x का ग्राफ जल्दी से, अगेन x एक्सिस y एक्सिस सभी रेडियन एंगल्स लिख लेता हूं, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और आगे लेफ्ट साइड -π/2, -π, -3π/2, -2π, और आगे। चलो सबसे पहली बात 10 के लिए मॉड्यूल अभी बंद रखना है, यहां पे फोकस कीजिए। 10 का ग्राफ अगर आप मॉड्यूल में थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो यहाँ पे π/2 पे देखना, π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। हेलो, यहाँ पे डॉटेड लाइन 10x के ग्राफ में, अगेन 3π/2 पे डॉटेड लाइन। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया 10x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, तो cos x जहां पे 0 हो रहा है वहां पे वो जो जीरोस है cos x के जीरोस, वो 10 को अनडिफाइन करेंगे, इसलिए 10x के डोमेन में से r में से मैंने 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z निकाल लिए। तो ये π/2 वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है π/2 के मल्टीपल वाली जो भी वैल्यूज है 10 के डोमेन में है ही नहीं, तो उसमें सब्स्टिट्यूट भी नहीं करनी है 10x में। π/2 वाले कोई भी एंगल 10 में नहीं रख सकते, इसीलिए उसकी कोई इमेज नहीं मिलेगी, डोमेन में ही नहीं है भाई, इसलिए उसको डॉटेड लाइन से निकाल रहे हैं, वो देखना ही नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन आ रही है 10 के ग्राफ में। अब एक लास्ट बात आज के लेक्चर में हमें समझनी है, सबका फोकस अगर इधर रहेगा उसको समझ में आ जाएगा। देखो अब 10 का ग्राफ में स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे देखो 10 0 क्या रहेगा, 10 0 जल्दी से यहां पे देखो 10 0, ये है 0.1, ये है 0.0, यहां पे साइन 0 है, कॉस 1 है 0 पे, तो 10 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, 0/1, 10 क्या मिला, 0, राइट साइड पे 10 है बच्चों 0, तो 0 का पॉइंट यहीं पे आएगा, इमेज 0, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 0। उसके बाद अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन 0 से π/2 में आगे बढ़ रहे हैं, देखो बच्चों यहां पे 0 से π/2 में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो साइन की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, कल हमने देखा था 0 से 1 हो रही है साइन की वैल्यूज, और कॉस की वैल्यूज 1 से 0 डिक्रीज हो रही है, दोनों है पॉजिटिव, साइन और कॉस ऑल एसटीसी के हिसाब से पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर साइन की वैल्यूज 10 क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स का रेशियो, साइन की रेशियो इंक्रीज हो रही है, 10 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर कोई फ्रैक्शन है a बाई बी, तो अगर b की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये पूरे का आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो पूरा का आंसर इंक्रीज होगा। और दूसरी बात कि बच्चों ये साइन 0 से 1 हो रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1 से 0 हो रहा है, दोनों की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, पर 0, अब एक आईएमपी बात, 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स है, 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स है, इनफाइनाइट। तो साइन और कॉस का आंसर ऐसे भी हो सकता है 0.00003, ऐसे भी हो सकता है बिटवीन 0 एंड 1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं सारे रियल नंबर्स है, जो साइन को रेडियन एंगल में दे दो तो साइन का आंसर 0 और 1 के बीच में काफी छोटा या काफी बड़ा हो सकता है, 0 और 1 के बीच में 0.003, और नीचे भी 0.00000000008 ऐसे हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? यस,
ऊपर 0.2 हो सकता है, तो नीचे 0.000000000000009 हो सकता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना 0.2 अपन 0.0000000 इसकी वैल्यूज निकालोगे तो वो काफी बड़ी मिलेगी। मींस ये दोनों का रेशियो साइन एक्स और कॉस एक्स का रेशियोज है ना, वो आपको पूरा रियल नंबर्स दे देंगी, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे यहां पे। इसीलिए 0 से पाई बाई 2 में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 10 की वैल्यू 10 मीन साइन अपॉन कॉस, 10 की वैल्यू 0 से लेके स्टार्ट करते करते बच्चों इंफिनिटी तक जा रही है। हमने कल भी डिस्कस किया था 10 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, 0 से इंफिनिटी तक। देखो ये पाई बाई 2 को टच नहीं होगी, ये जो ग्राफ है वो पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 डोमेन में ही नहीं है, इसीलिए 10 का ग्राफ ऐसे जा रहा है इंफिनिटी तक। 0 से इंफिनिटी तक मींस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए, ये साइन और कॉस के रेशियोज। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में यहां से कॉस नेगेटिव हो जाता है ऑल एसटीसी के हिसाब से। 10 तो साइन और कॉस का रेशियो ही है, पर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, इसलिए सभी यहां से माइनस इंफिनिटी से 0 हम जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव रहेगा। वैसे ही अगर हम क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं तो 0 से माइनस पाई बाई 2 तक सभी नेगेटिव रियल नंबर्स 10 का मिलेगा, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो जो देखो 0 से माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव है, इसका आंसर माइनस इंफिनिटी तक बढ़ रहा है, यहां पे इंफिनिटी, यहां पे माइनस इंफिनिटी, इसीलिए 10 का ग्राफ ऐसे मिल रहा है। वैसे ही सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई पे 10 0 होगा, लेफ्ट साइड पाई पे 10 0, इसके बाद ऐसा ग्राफ, इस यहां पे भी ऐसा ग्राफ, तो ये 10 का ग्राफ हो गया। कैसे इंफिनिटी जा रहा है, कैसे माइनस इंफिनिटी जा रही है, मैंने आपको बताया। इसलिए बच्चों 10x की रेंज है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मींस कैपिटल आर, सभी रियल नंबर्स। चलो अब कॉट क्या है भाई, कॉट क्या है, कॉट एक्स 10x का रेसिप्रोकल। जैसे ऐसे वैल्यू मिल रही है ना, जैसे ऐसे हमने सोचा साइन और कॉस का रेशियो, ऐसे ही आप cos x अपॉन साइन का रेशियो ले लो, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, उसमें ऐसे की जगह उल्टा मिलेगा। देखो यहां पे मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, मॉड्यूल में भी है आपके पास, ये देखो 10x का ग्राफ देखो और cot x का ग्राफ देखो, ऐसे 10x का ग्राफ देखो, तो ये मैंने 10x और cot x की ग्राफ की डिस्कशन की, और उसकी रेंज भी कैसे आर मिल रही है इसकी बात मैंने की। अब बारी है सेक और कोसेक की। डॉटेड लाइन क्यों है ये सबको पता है ना, डॉटेड लाइन, यस, जहां पे वो डिफाइन नहीं है उसमें डॉटेड लाइन कर ली है। ओके, उसके बाद देखो ये कॉसेक एक्स है, तो अगर आप साइन का ग्राफ देखोगे, साइन का एक लास्ट बात, साइन का ग्राफ देखोगे तो ऐसे आएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, साइन का ग्राफ ओरिजिन में से पास होता हुआ। तो कॉसेक क्या है, कॉसेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये देखो जो साइन एक्स का शेप मिल रहा है उससे उल्टा कोसेक का शेप मिल रहा है। आप वैल्यूज से भी जा सकते हो, तो ऐसे सेक और कोसेक का ग्राफ कॉस और साइन के ग्राफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। चलो सभी को आज के डोमेन रेंज की बात और ग्राफ की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। हेलो बच्चों, यस वेरी गुड। अब हमें स्पीड पकड़नी है, क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने हैं। अभी थियरी इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कभी कभार मैं रिवीजन भी ज्यादा करवाता हूं, पर वो जरूरी है। ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री आगे जाके कहीं सारे चैप्टर में आने वाला है, तब आप मुझे याद करोगे, इसलिए ये सब बेसिक पढ़ना जरूरी है।
चलो अब टाइम हो चुका है, सब लोग होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो सभी स्टूडेंट्स। आज बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज थियरी पोर्शन ज्यादा था। होमवर्क लिख लो, एसएसपी सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस। अगर ट्रिगो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे सभी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कल संडे है, फ्री हो, तो पहले से एक बार ट्रिगोनोमेट्री देख लेना, सिर्फ एक बार देख लेना, सभी टॉपिक्स रिवाइज कर लेना। सिर्फ 1 घंटा दे दो, 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा आज का होमवर्क खत्म करके। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, जय श्री कृष्ण।